तो गलतियां हम सब करते हैं, बट देयर आर सम मिस्टेक्स जिनका कि परिणाम हमें जीवन में बहुत लेट समझ में आता है, कई सालों बाद, एंड तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. So today I want to share with you some mistakes that I have done over my career in the last 10 to 12 years, which hopefully by the end of this video, if you understand, तो आप सेम गलतियां नहीं करेंगे. The first mistake I made is thinking that I am too smart. हम डॉक्टर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही हमारा एमबीबीएस में एडमिशन होता है, सारी दुनिया हमें सर पे चढ़ाने लगती है कि वाह, अब तो तुम डॉक्टर बन गए, अब तो तुम बड़े आदमी बन जाओगे, तुम लोगों की लाइफ बदल दोगे. तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं. उससे दो समस्याएं पैदा होती है. पहली ये कि हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि स्मार्टनेस भी अलग अलग तरीकों की होती है, एंड हम जिस बेसिस पे स्मार्ट है वो है हमारे मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में लिखी हुई नॉलेज, एंड जो हमें पेशेंट्स देखने का एक्सपीरियंस है वो. उसके आगे की हमें कोई चीज़ नहीं पता. जैसे कि स्ट्रीट स्मार्टनेस नाम की एक चीज़ होती है, मतलब कि आपको दुनियादारी की समझ होना, कि बिजनेसेस कैसे चलते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, कैसे सामने वाले के साथ में आप पोलाइटली बात करके आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कर सकते हो. तो अगर हम अपनी किताबी स्मार्टनेस को ये स्ट्रीट स्मार्टनेस के साथ कंफ्यूज करेंगे तो हम हमेशा स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे. विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट प्रॉब्लम विद थिंकिंग दैट यू आर टू स्मार्ट, विच इज फियर ऑफ फेलियर. हमें अपनी स्मार्ट बच्चे वाली आइडेंटिटी से इतना लगाव हो जाता है कि हमें डर रहता है कि कहीं अगर ये खो गई तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे. इसकी वजह से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने से डरते हैं जहाँ पे फेलियर का थोड़ा भी चांस हो. हमने आपस में अक्सर डिस्कस किया होगा कि वो फलाना चाय वाला है, फलाना चाट वाला है, जो कि दिन के इतने पैसे कमाता है, मैंने 15 साल पढ़ाई की है, मैं भी इतने पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ. बट हम ये डिफरेंस रियलाइज़ करना भूल जाते हैं कि जो चाय वाले हैं, जो चाट वाले हैं, जो बाकी सो कॉल्ड नॉर्मल बिजनेसेस करते हैं जिसमें ज़्यादा डिग्री की और एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको कभी किसी ने स्मार्ट समझा नहीं, इसलिए उन्होंने रिस्क उठाई. उनको कभी दुनिया ने ये कहा ही नहीं कि तुम फेल नहीं हो सकते, तो उनने चीज़ें करके देखी, एंड उन्होंने 10 चीज़ें अगर ट्राई करी होंगी तो कोई उसमें से एक चल पड़ी एंड उनकी पूरी लाइफ बदल गई. ये जो रिस्क है हम एज डॉक्टर्स लेने से डरने लगते हैं, बिकॉज हमें डर है कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो सारी दुनिया कहेगी कि देखो डॉक्टर साहब इतने स्मार्ट थे बट उनने दुकान खोली, नहीं चली, या कोई बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया. तो हमें वो अपनी जो स्मार्टनेस वाली आइडेंटिटी है वो हम इतना जोर से पकड़ के रखने लगते हैं कि बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम छोड़ देते हैं, सीरियसली नहीं लेते, उनको परस्यू करने से डरते हैं, जिसकी वजह से हमारा भारी नुकसान होता है. नेक्स्ट मिस्टेक आई मेड वॉज थिंकिंग दैट माई डिग्री विल मेक मी सक्सेसफुल. तो मैंने जनरल सर्जरी कर ली, लेप्रोस्कोपी की फेलोशिप कर ली, बेरियाट्रिक सर्जरी सीख ली, वगैरह वगैरह. बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत करके जो डिग्रियां हासिल करी हैं, अगर मैं बोर्ड पे अपना नाम लिखूंगा, आगे डिग्री लिखूंगा, तो अपने आप पेशेंट पढ़ेंगे एंड मंत्रमुग्ध होके मेरे क्लिनिक में, मेरे हॉस्पिटल में आ जाएंगे. बट रियलिटी ऐसी नहीं है. आपकी डिग्री ऑटोमेटिकली पेशेंट्स को अट्रैक्ट करके आपके पास नहीं ले आएगी, या आपकी डिग्री ऑटोमेटिकली आपको बहुत हाई पेइंग जॉब नहीं दिला देगी. यस, आपने वो डिग्री हासिल करने में बहुत मेहनत करी है, बट मरीज का आपके पास आना या आपको एक हाई पेइंग जॉब मिलना, ये और भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपकी डिग्री के अलावा. इफ यू थिंक कि आप भी इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं बट यू डोंट हैव एनीबॉडी टू टॉक टू, देन यू विल फाइंड ऑल माय पर्सनल लिंक्स in the description box down below. And also there is a handbook that I've made specifically for doctors that many doctors have bought. सब कुछ नीचे दिया हुआ है. Please check it out if you're serious about your career. तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन कैसी है, ऑफलाइन रेपुटेशन कैसी है, आप जिस हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्रोच कर रहे हैं वहाँ पे आपकी स्पेशलिटी के कितने लोग हैं, जो आपके साथ इंटरव्यू में आए हैं वो कितनी सैलरी पे तैयार हो रहे हैं काम करने के लिए. ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आप कितने पैसे कमाएंगे अपनी डिग्री से. सो प्लीज़ डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग कि आपकी डिग्री जो है वो किसी किस्म का मैग्नेट है जो आपके पास जॉब्स एंड पेशेंट्स लेके आएगी. आपकी डिग्री सिर्फ ये बताती है दुनिया को कि आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, किस किस किस्म के ऑपरेशंस या मरीज आप देख सकते हैं. अब उसके आगे आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि लोग आपके पास आए, किसी दूसरे के पास ना आ जाए, ये कम्प्लीटली आपका लुकआउट है. सो आफ्टर अर्निंग योर डिग्री प्लीज स्पेंड सम टाइम इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ योर डिग्री. थर्ड मिस्टेक वाज थिंकिंग कि 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करने का आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है. हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि हमें एक तरीके से गधा मजूरी करने की आदत पड़ जाती है. बाकी नॉन मेडिकल प्रोफेशंस को अगर आप देखें तो यस, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी पैसे कमाते हैं, बट उनके लाइन ऑफ वर्क में थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन होता है कि कितने घंटे आप काम कर रहे हैं, कितने घंटे आपका पर्सनल टाइम है. एज डॉक्टर्स हम भी ये सिस्टम
बना सकते हैं अपने लाइफ पे खुद, अपने पर्सनल लेवल पे, बट बिकॉज ऑफ आवर ट्रेनिंग एंड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ आवर जॉब इट इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट टू डू। एक इंडियन स्टडी ने ये नोट किया कि एवरेज इंडियन पॉपुलेशन की लाइफ स्पैन है 67 ईयर्स, बट इंडियन डॉक्टर्स की लाइफ स्पैन है सिर्फ 59 ईयर्स। एंड ये जो गैप है इतने सालों का, वो इसलिए है क्योंकि डॉक्टर्स बहुत ही हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में काफ़ी लंबे आवर्स काम करते हैं रोज़, एंड सालों के बाद उन्हें हार्ट डिसीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, कैंसर हो जाती है। इसकी वजह से उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी मेहनत करके, इतनी भागदौड़ करके, बसड़ करके, इतना प्रेशर लेके अगर एक दिन मेरा भी ऐसा असर होने वाला है, तो what can I do to not move ahead in that direction? And the answer I found out was to cutting down your work by at least 10%. अगर 10% भी आप अपने आप के लिए निकाल लो समय, तो उससे आप इनफ रिचार्ज हो जाते हो, आप इनफ रिलैक्स हो जाते हो, जिससे कि ओवर द ईयर्स आपको अच्छे से काम करने में काफ़ी मदद होती है। आपके करियर का स्पैन बड़ा हो जाता है एंड आपका लाइफ स्पैन भी बड़ा हो जाता है। बट हम डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से सिखा दिया जाता है कि डॉक्टर्स की तो कोई रिटायरिंग एज ही नहीं होती। एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो आप देखेंगे कि बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं जो कि 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स के हो गए हैं, बट अब भी वो मरीज देख रहे हैं, अब भी अपनी प्रैक्टिस में एक्टिव हैं, विच एज अ रिलेटिवली यंगर डॉक्टर आई से इज अ वरिंग ट्रेंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज मैं नहीं चाहूँगा कि जब मैं अपने फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ के 100% परफॉर्मेंस पे नहीं हूँ, तो किसी दूसरे मरीज की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लूँ। तो इफ़ यू सी that as we age our physical capabilities are not as good, and as a surgeon that worries me। इसलिए मैं जिम जाता हूँ, अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करता हूँ, but there are certain changes which happen which are inevitable with age, and मैं नहीं ऐसी सिचुएशन में आना चाहूँगा जहाँ पे कि मैं ठीक से सर्जरीज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे करनी पड़ रही है बिकॉज मैंने अपना कोई एग्जिट प्लान कभी बनाया ही नहीं। मैंने ये सोचा ही नहीं कि कितनी एज तक मैं प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस कम करनी है तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, कहाँ पे हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से कितने रिटर्न्स आएंगे। तो एज अ यंग डॉक्टर प्लीज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स फ्रॉम नाउ ओनली, बिकॉज बाय द टाइम यू रियलाइज कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, इट माइट बी टू लेट। सो एज यू विल बिकम सीनियर इन लाइफ, चाहे आप जिस भी लेवल पे हो, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ विल यू गिव बैक द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट यू हैव गेन्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स। एंड आई डोंट थिंक कि उससे आपका कंपटीशन बढ़ेगा, आपके पास पेशेंट कम आएंगे, बल्कि आपकी रेपुटेशन ना कि सिर्फ डॉक्टर्स के बीच में बढ़ेगी बट पेशेंट्स के बीच में भी बढ़ेगी कि ये जो फलाने डॉक्टर साहब हैं, इनके अंडर और जूनियर डॉक्टर्स हैं जिनको ये सिखाते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आजकल लोग डिस्कस करते हैं, नोट करते हैं। सो इफ यू आर बिकमिंग अ सीनियर देन स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सीनियर एंड डोंट कीप बिहेविंग लाइक अ डेस्परेट स्ट्रगलिंग डॉक्टर टिल द एंड ऑफ योर करियर। नेक्स्ट मिस्टेक आई मेड वॉज इग्नोरिंग बर्नआउट। तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं एकेडमिकली भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ अपने मेन करियर में, बट उसके बाहर भी काफ़ी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है, जैसे यूट्यूब चैनल है, हॉबीज़ है, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग वगैरह वगैरह। तो आई वॉज ट्राइंग टू डू टू मैनी थिंग्स एट वंस, बट विथ टाइम आई रियलाइज कि ऐसे लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। एंड वॉट आई वॉज एक्सपीरियंसिंग वॉज कॉल्ड बर्नआउट। ये पॉइंट सिमिलर है उन चीज़ों से जो कि मैंने अभी तक बात करी है, बट इसको अलग से बोलना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज बर्नआउट एज अ टर्म एंड उसकी जो सीरियसनेस है, जो उसका इम्पैक्ट है हमारे लाइफ पे एज डॉक्टर्स, इनके बारे में हम इंडिया में उतनी बात नहीं करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा बात की जाती है, ज़्यादा अवेयरनेस है, पर इंडिया में अभी भी यही ट्रेंड चल रहा है कि तुम जितना ज़्यादा काम करोगे उतने तुम अच्छे डॉक्टर हो। So what I did next was watch a bunch of YouTube videos and read a few books about time management and how to set priorities, कौन कौन सी चीज़ों को important करें, कौन कौन सी चीज़ों को ignore करें, जो हम करना चाहते हैं उसको सबसे easy तरीके से, frictionless तरीके से कैसे करें। एंड कुछ नॉन नेगोशिएबल चीज़ें बना ली मैंने, जैसे कि अपनी फिजिकल हेल्थ को दिन में 1-1.5 घंटा देना ही है, जैसे कि ये जो साइड वाली हॉबीज़ है उनके लिए फिक्स्ड इतने आवर्स ही देने हैं, उसके अंदर जो हम कर सकते हैं वही करेंगे। जब हम काम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ काम के बारे में सोचना है, हमें चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो जैसे ही मैंने ये टाइम टेबल, ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाना शुरू करी, चीज़ें थोड़ी सॉर्ट होने लगी एंड आई रियलाइज्ड कि जो गिवन टाइम है, जो थोड़ा सा टाइम मुझे मिलता है बाकी चीज़ों के लिए, उसमें अगर मैं स्मार्टली काम करूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ऑफकोर्स ये एक दिन में नहीं हुआ, बैठ के बहुत सोचना पड़ा, चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ी, चीज़ें लिखनी पड़ी, तभी मैं ये कर पाया। बट नाउ थिंग्स हैव बिकम a little more sorted, little more, what do you say, relaxed,
and now I have some time for all the important things that I wish to do. Unless and until you have a life outside medicine, you will not understand कि आपके पेशेंट्स क्या मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके पास आए हैं एंड आपसे जान ले वो ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हैं, आपकी बताई हुई दवाइयाँ खाने के लिए तैयार हैं, खर्चा करने के लिए तैयार हैं. So if you also have a life outside your curriculum, only then can you understand the situation of your patients better, and इससे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, अच्छा रैपो बनेगा, जिससे कि आप एक ज़्यादा पॉपुलर डॉक्टर बन पाएंगे अपने पेशेंट्स के बीच. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट लूज होप. एंड ये सुनने में ऐसा बहुत मोटिवेशनल चीज़ लगती है, बट बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है. मैं अनगिनत ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो कि जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब उनकी लाइफ ऐसे ही रहेगी. उनकी जो सैलरी है, जितने उतने पैसे मिल रहे हैं, वो अब हमेशा इतने ही रहेंगे. वो जिस किस्म का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, दिन रात दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, अब वो ऐसा ही रहेगा. जो उन्हें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उसके लिए वो दवाई खा रहे हैं, दिन काट रहे हैं, अब वो हमेशा ऐसे ही चलेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ट्रेनिंग के दौरान हमारी सेल्फ एस्टीम इतनी कम हो जाती है कि हम बहुत आसानी से चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं. हम चीज़ों को झेलने में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं. आप चाहे जितनी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, रद्दर से रद्दर सिचुएशन में हमें डाल दें, हम जैसे तैसे उसको सर्वाइव करके निकल आते हैं. सो सुनने में इट साउंड्स लाइक अ गुड सर्वाइवल स्किल, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले ने होप ही छोड़ दिया कि उसके जीवन में कोई सुधार आएगा. बट एज वी ऑल नो कि किसी भी हीरो की स्टोरी सिर्फ स्ट्रगल पे ख़त्म नहीं होती है. उसके बाद अचीवमेंट आते हैं, सक्सेस आती है, सब कुछ आता है. सो इन द सेम वे यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी. अगर आप डॉक्टर बन सकते हैं तो आप जीवन में और बहुत कुछ कर सकते हैं. आप होप ना लूज़ करें. आप बैठ के थोड़ा सोचें, थोड़ा प्लान करें, 10 लोगों से बात करें, धीरे धीरे चीज़ें ट्राई करें. जो चले उनमें आगे बढ़े और जो ना चले उनको रोक दें. सो विद दैट आई वांट टू थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लिटिल टेड टॉक, एंड आई होप कि इससे आपको कुछ चीज़ें पता चली हों जिससे कि आपके आने वाले कुछ सालों का स्ट्रगल कम हो जाए. I make a lot of career videos from my experience as a doctor for other doctors, and there is a whole playlist that you can watch and you can learn a lot from it. Till that, I will take your leave. I am waiting for your comments, your suggestions, your thoughts and ideas, and I will see you in the comment section down below very, very soon.